तो यहाँ पर रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है, हाइट 7 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस r इक्वल टू 6 हमें पता करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। कोन का वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h ये होता है कोन का वॉल्यूम का फार्मूला। यहाँ पर हम r की वैल्यू 6 रखेंगे, आप देख सकते हो r की वैल्यू हम 6 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई की जगह 22/7 इंटू में रेडियस की जगह 6 इंटू 6 को बार करना है इंटू हाइट की जगह 7 रखेंगे। एक्सरसाइज 13.7 हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9। आप देख सकते हो क्लास 9 और टॉपिक हमारा चल रहा है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में यहाँ पर रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है, हाइट 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है 1/3 पाई r स्क्वायर h। कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 44 मल्टीप्लाई बाय 6। 44 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 से बन जा 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24 और 2 26 264 सेंटीमीटर का होल क्यूब। आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना था कोन का, तो कोन का वॉल्यूम का फार्मूला लगा दिया। वॉल्यूम आपके कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h जो सिलेंडर है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/5 पार्ट होता है कोन का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h और कोन का वॉल्यूम होता है जब इसके 3 पार्ट कर दिए जाएंगे, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इसका कोन का वॉल्यूम बन जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमने वॉल्यूम आपको बताया था, वॉल्यूम आते सिलेंडर, तो वॉल्यूम आते। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 9 का एक सरफेस एरियाज हमारा चल रहा था, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो आज हम कोन का वॉल्यूम के बारे में बताएंगे। एक्सरसाइज 13.7 13.6 तक हमारा हो चुका था, 13.7 को हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो पाई इज इक्वल टू 22/7 आप देख सकते हो पेज नंबर 233 पर। बेटा देखो 233 आरती सा आवाज आ रही है ना? अमन कुमार, ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 13.7 पेज नंबर 233 पर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस r इज इक्वल टू, ये हम सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है, सेकंड पार्ट हम कर रहे थे। r की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर। हाइट रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट 12 सेंटीमीटर दिया है। वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है कोन का। तो कोन का वॉल्यूम जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का 1/3 पार्ट अगर कर दिया जाए, इसका 3 पार्ट कर दिया जाए तो हमें कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाता है। या का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। मतलब कोन जो होता है वो सिलेंडर का वो 1/3 पार्ट होता है। तो कोन के वॉल्यूम का सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h और कोन के वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये पुट करेंगे और h की जगह 12 सेंटीमीटर पुट करेंगे। तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू 1/3 इंटू में पाई की जगह 22/7 इंटू में r स्क्वायर तो 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई बाय h की जगह 12 रखेंगे। 7 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 7 1 जा 7 7 5 जा 35। ये वैल्यू आ गया 22 इंटू 0.5 इंटू में 3.5। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22 पंचे 110 मतलब 11 बन जाएगा। डेसिमल 5 है तो 11 हो गया। 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 का 55 11 5 का
55 और 11 3 33 में 5 ऐड करेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर का होल क्यूब। ये हो जाएगा कोन का वॉल्यूम। ये आपका फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम हुआ। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल। रेडियस दे रखा है, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हाइट, स्लांट हाइट, एल की वैल्यू, स्लांट हाइट मतलब एल की वैल्यू दे रखा है 25 सेंटीमीटर। एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे कोन का, तो कोन का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच हम निकालेंगे, कोन आपका ये कोनिकल पोर्शन हो गया, ये कोन हो गया, ये रेडियस है, ये आपकी हाइट है और ये इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं। मान लेते हैं ए बी सी और ये ओ सेंटर हो गया। तो यहाँ पर स्लांट हाइट का एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो एल हाइपोटेन्यूज हो गया, ये रेडियस हो गई, ये एच हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ सी में एल स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, प्लस में एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। एल इज इक्वल टू रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। वैल्यू रखोगे तो रूट के अंदर आर की वैल्यू हम रखेंगे 7 सेंटीमीटर, तो 7 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर बोथ साइड में कर सकते हैं, तो रूट आपका रूट कट जाएगा। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में हम वैल्यू रखते हैं, तो 7 का होल स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर। एच हमें पता करना है, स्लांट हाइट की जगह हम 25 रखेंगे, तो 25 का होल स्क्वायर। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 हो गया और इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर करोगे तो 49 प्लस में एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625 में से 625 में से हम 49 माइनस करेंगे, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 625 में से हम 49 माइनस करेंगे 625 और यहाँ लिखेंगे 49। 15 में से 9 माइनस करोगे तो 9 6 15 6 आ जाएगा। यहाँ पर 11 हो गया, 11 में से 4 माइनस करोगे तो 7 आएगा और यहाँ 5 आएगा, 576 आ गया। ये आ गया आपका 576 आ गया 576। ये आया एच स्क्वायर की वैल्यू। तो एच बराबर क्या होगा, रूट जब यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो रूट के अंदर 576 आ जाएगा। रूट के अंदर 576 का स्क्वायर रूट लोगे तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। 576 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 24 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। अब हम फार्मूला में पुट कर देंगे जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फार्मूला है, v = 1/3 पाई आर स्क्वायर h में हम वैल्यू पुट करेंगे। h की वैल्यू r को दे रखा है, मतलब स्लांट हाइट से हमें हाइट निकालना है। तो फार्मूला हमने स्लांट हाइट से हमें क्या निकाला, हाइट। h की वैल्यू आ गया 24 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें वॉल्यूम के केस में स्लांट हाइट नहीं पुट करना है, हमें हाइट पुट करना है। हाइट की रिक्वायरमेंट है, स्लांट हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो v = यहाँ पर 1/3 पाई की जगह 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, आर की जगह हम रखेंगे 7 × 7 इंटू में हाइट की जगह 24 रखोगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 8 या 24। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 या 22 इंटू में 7 8 जा 56। अब 22 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कुछ यहाँ आएगा उतना सेंटीमीटर का होल क्यूब आ जाएगा। अब हमें आंसर इसको लीटर में लाना है। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल। हमें लीटर में पता करना है, तो आपको पता है एक लीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, या
लिख सकते हो कि 1000 सेंटीमीटर 1000 लीटर बराबर होता है। यहाँ पर 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर का होल। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर का होल क्यूब, या 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है, तो उसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो डेसिमल लगा के अब यहाँ पर 22 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 22 को 56 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आंसर किसमें आ जाएगा? लीटर में। यही हमें फाइंड आउट करना है। अब आधा नहीं है ना क्लियर बेटा? समझ में आया? चैट बॉक्स में लिख दिया करो जहां डाउट हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड में find the height of a cone is 15 centimeter. The height of a cone is 15 centimeter if its volume is 1500 centimeter cube. Find the radius of the base. Use pi is equal to 3.14. Height of the cone 15 centimeter. H की वैल्यू दे दिया गया, h is equal to 15 centimeter है, h is equal to 15 centimeter. वॉल्यूम दिया है, v is equal to 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें रेडियस r फाइंड आउट करना है, रेडियस हमें पता करना है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का, 1/3 वॉल्यूम आपके कौन, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर होता है वॉल्यूम आपके कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन। उनका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, तो 1/3 पाई की जगह 3.14 यूज करना है, दे रखा है। रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, तो r स्क्वायर इंटू में h की जगह 15 पुट करोगे इज इक्वल टू वॉल्यूम में 1570 सेंटीमीटर का होल क्यूब। यहाँ पर r स्क्वायर बराबर होगा 3 से काट भी सकते, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो यहाँ गया आपका r स्क्वायर इंटू में r स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो जाएगा, इंटू में 3.14। डेसिमल से काटोगे तो 0 बढ़ाओगे, 5 से इसको काटते 5 1 का 5, 5 3 का 15, 5 1 का 5, 5 4 जा डबल 314 1 जा 314 और 314 100 जा 31,400। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया। r इज इक्वल टू जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 100 लग जाएगा, रूट में 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10। तो 10 सेंटीमीटर r की वैल्यू है। तो रेडियस की वैल्यू आपको पता करना था, रेडियस आपने पता कर दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक, अगले क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। If the volume of the right circular cone of a height 9 cm is 48 pi centimeter cube, find the diameter of the base. If the volume of a right circular cone, आप हाइट 9 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है, हाइट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता करना है डायमीटर ऑफ द बेस की फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है वॉल्यूम आपके कोण। वैल्यू रखेंगे, वॉल्यूम की जगह रखेंगे 48 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू में r स्क्वायर में पता करना है, इंटू में हाइट की जगह 9 रखेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आ गया 48 अपॉन में 3 इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ 3 मल्टीप्लाई करा, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
इस साइड में मल्टीप्लाई था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, तो 3 1 जा और 3 6 जा 8। दिस इंप्लाइज दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। तो r इज इक्वल टू रूट के अंदर 16, रूट के अंदर 16 मतलब 4 सेंटीमीटर। रेडियस आपको पता चल गई 4 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है 2r। d इज इक्वल टू 2r, मतलब डायमीटर रेडियस का डबल होगा। तो d बराबर 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, तो 2 4 जा 8 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। d इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था, डायमीटर ऑफ द बेस। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें क्वेश्चन में a conical bit of top diameter is 3.5 centimeter is 12 meter deep. What is its capacity in kiloliters? A conical bit of top diameter, देखो d is equal to diameter दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 12 मीटर दिया हुआ है। ठीक, ये भी मीटर में है। हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटी इन किलोमीटर्स में। कैपेसिटी आपको पता करना है, तो कैपेसिटी मालूम, कैपेसिटी मतलब मालूम, तो मालूम आ गया कौन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। या आप इसका वॉल्यूम निकालोगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। डायमीटर 3.5 है तो रेडियस आधी हो जाएगी। तो वॉल्यूम 1/3 पाई की जगह 2/7 इंटू में r स्क्वायर, मतलब 3.5/2 इंटू में 3.5/2, डायमीटर की आधी हो जाएगी। रेडियस और इंटू में हाइट, हाइट की जगह 10 रखेंगे। 7 1 जा 7, 7 5 जा, कैंसिल हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 3 जा। ठीक, तो 22 यहाँ 22 मल्टीप्लाइड बाई 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 इंटू में 11 हो जाएगा, इंटू में 35 और इंटू में 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो। तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55 और 11 1 जा 11 3 जा 33 और 5 38, 385 मीटर का होल क्यूब हो गया। ये आपका वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम आपके कौन 385 मीटर क्यूब आ जाएगा। पाई की जगह 22/7 रख दिया, डायमीटर 3.5 दिया था तो रेडियस 3.5/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी डायमीटर की। यहाँ पर भी रेडियस 3.5/2 हो गया, इंटू में हाइट 12 हो जाएगा। फिर हम कैंसिल करेंगे, 3 1 यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 3 जा 7 5 जा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 385 मीटर क्यूब आया। अब हमें लीटर में लाना है, तो आपको पता है 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। तो इसको हम 1 लीटर में लाने के लिए 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमें इसको किलोमीटर में लाना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक लीटर में 1000 लीटर 1000 लीटर बराबर होता है 1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर। ठीक, तो यहाँ पर पहले हम लीटर में लाएंगे, तो इसको हम 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका इतना ही आएगा 385 लीटर ही आएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई फिर 1000 से डिवाइड, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856। वॉल्यूम ऑफ द छठा क्वेश्चन देखो। द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। आपको हाइट पता करना है कोन का। क्वेश्चन नंबर वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856। वॉल्यूम दे रखा है d इज इक्वल टू 9856
सेंटीमीटर का होल क्यूब। ठीक, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर दिया है बेस का 28 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन, हमें हाइट पता करना है, हाइट ऑफ द कोन हमें फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, डायमीटर का 18 है तो रेडियस आपकी 28.2 हो जाएगा। डायमीटर 28 दिया है तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर की आधी होती है तो 28.2 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 4 जा तो आ गया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रखो तो हमें हाइट पता करना है, वॉल्यूम की जगह हम 9 8 5 6 रखेंगे इज इक्वल टू 1/3 पाई की जगह 22/7 रखेंगे इनटू में आर स्क्वायर मतलब 14 into 14 इनटू में एच की वैल्यू हमें पता करना है। 7 1 जा 7 7 2 जा 14, यहाँ पर 9 8 5 6 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 2 22 into 2 into 14 हो गया और यहाँ 3 डिवाइड था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम कैंसिल करेंगे इसको, 11 से कैंसिल कर देते हैं, 11 से हम दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 1 जा 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 कैंसिल हो गया। फिर हम इसको 11 से काटते हैं तो 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 5 आया 52 तो 11 4 जा 44, फिर 11 8 जा आ जाएगा, कैंसिल हो गया। 2 से काटेंगे 2 जा 2 जा 2 4 जा, फिर 7 से काट देते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 16 जा और 16 अब 3 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू एच हो गया। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो 48 सेंटीमीटर ये आपकी हाइट हो गई कोन की। यही हमें पता करना था, एच की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो एच इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर आ गई इसकी हाइट। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद हमें दूसरा पार्ट इसका पता करना है, स्लांट हाइट ऑफ दी कोन, कोन की स्लांट हाइट हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम एच हमें पता हो गया, अब हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर, रेडियस 14 है तो 14 का स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, एच आपने पता कर दिया 48 का स्क्वायर। एल बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर 14 का स्क्वायर प्लस में 48 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर करोगे 196 प्लस में 48 का 48 से मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ ऐड करो तो दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल देना है इसका, ये लेंथ ऑफ स्लांट हाइट हो जाएगी। स्लांट हाइट आप भी कोन पता हो जाएगा। तो यहाँ पर आर का स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, जो आए उसका स्क्वायर रूट निकालो, जो हमने 8th क्लास में चैप्टर 6 में कर रखा है स्क्वायर रूट। क्लियर? तो ये आपको करना है इसको कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 ये 3 होमवर्क में दे देता हूँ। 7 8 9 इसको आप करके आओ, फिर कल आप पीडीएफ बना के भेज देना व्हाट्सएप में, आप ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में मैसेज। ठीक, ये ग्रुप में आप इसको बनाओ और पीडीएफ बनाओ उसका सोल्यूशन, फिर उसके बाद ग्रुप में डाल दो। ये हमारे व्हाट्सएप पर जो हमने व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा है उसमें आप मेरे पर्सनल नंबर पर भेज देना। तो 7 8 और 9 ये 3 होमवर्क आपको दिया जाता है। ठीक, ओके बेटा।